आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक अद्भुत महाप्रयोग बताएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि कोई भी कहीं जा रहा है और रास्ते में उसको अचानक से पैसे पड़े हुए मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा, उसके मन में क्या विचार आते हैं, किस प्रकार खुशी होती है, तो ये सब कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। परंतु यदि हमें कहीं भी रास्ते में पैसे मिलते हैं तो उनका हमें क्या प्रयोग करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है या उनका क्या नहीं करना चाहिए, इसी से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जब कभी भी हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं या कहीं जा रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं, तो कहीं हमें 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, कहीं 5 रुपये का, कहीं 2 रुपये का, कहीं 100 रुपये का, तो कहीं हज़ारों में भी हमें रुपये मिल जाते हैं। तो कई लोग तो उनको खर्च देते हैं, कई लोग उनको रख लेते हैं, कई कहते हैं कि इनको पैसों को खर्चना नहीं चाहिए, कई कहते हैं कि रास्ते में पड़े हुए पैसे इनको आप कभी भी घर में ना रखें। तो इस तरह की अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। तो उनको आपने खर्चना है या घर पर रखना है या क्या करना है, उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताते हैं। सर्वप्रथम जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो ये सभी जानते ही हैं, आज के समय में पैसे की कितनी अहमियत है। जितनी इंसान की अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, उससे ज़्यादा पैसे की वैल्यू है। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, वह रातों रात करोड़पति अमीर हो जाए। इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, भागदौड़ भी करते हैं, खून पसीना भी बहाते हैं तथा कुछ लोग उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं। तो यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और अचानक से आपको रास्ते में पैसे मिल जाते हैं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। परंतु यह भी सत्य है, बगैर मेहनत के कमाया हुआ पैसा या किसी अन्य व्यक्ति का आप पैसे को ले लेते हो तो वह कभी भी बरकत नहीं देता, लाभ नहीं देता है। एक दिन वह पैसा भी हमसे व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है, कहीं उल्टे सीधे कार्यों में ही लग जाता है, उससे कोई सफलता हासिल नहीं होती। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के धन दौलत पर, किसी के रुपए पैसों पर कभी भी अपनी नीयत नहीं टिकानी चाहिए, उसके धन दौलत पर अपनी निगाहें ना टिकाएं। मेहनत के द्वारा कमाया गया पैसा, मेहनत के द्वारा की गई आपकी जो भी संपत्ति इकट्ठी है, वही आपको लाभ दे सकती है। यदि किसी कारणवश कोई कहीं जा रहा है, किसी कार्य के लिए जा रहा है, उसके अधिक पैसे हैं और उसे गिर जाते हैं और किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को पा जाते हैं, तो वह उनको नहीं बताता है, तो दूसरे व्यक्ति के जिसके भी पैसे खोए उसकी आत्मा कितना दुखती है, वह कितना कोसती है, कितनी बद्दुआएं देती है। तो जिस किसी व्यक्ति को वह धन मिलता है तो उसकी बद्दुआ भी उसको अवश्य लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यदि आपको ज़्यादा की संख्या में पैसे मिलते हैं या हम यूँ कहें 100, 200, 400 से अधिक की संख्या में आपको पैसे मिलते हैं, मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, इस तरह आपको अधिक पैसे मिलते हैं, तो कोशिश करें जिसके पैसे गिरे हैं उसको तलाशने की और उसको पैसे वापस लौटाने की। उनको कभी भी आप अपने घर ना ले आएँ, उन पैसों को छुपाएं नहीं। अन्यथा याद रखें, जब भी उसकी बद्दुआ लगेगी तो जितना पैसा आपने दुआया है आप उठाकर लाएं, उससे दूना पैसा आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ में ही लग जाएगा। उस पैसे से किसी भी प्रकार की लाभ बरकत आपको नहीं हो पाएगी। अब हम आपको बताते हैं, यदि कहीं भी कभी भी रिश्ते में जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं और आपको रास्ते में कहीं भी पैसे पड़े मिल जाते हैं, ध्यान रखें, कभी भी
1 या 2 का जो सिक्का होता है उसको यदि आपको रास्ते में मिल जाता है तो उसको अपना लें, क्योंकि आज के समय में आप सभी जानते हैं लोग अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाएं करते रहते हैं। कभी किसी चौराहे पर कुछ रख दिया, कभी कहीं किसी चौराहे पर रख दिया। तो इसलिए जो रुपए के सिक्के होते हैं उनसे अधिकतर औने टोटके किए जाते हैं। तो कभी भी आपको सिक्के के रूप में कोई भी पैसा मिलता है तो आपको उसको ना उठाएं। इसके बावजूद यदि आपको किसी प्रकार के कागज़ के रुपए मिलते हैं, मान लीजिए 10 का मिल गया, 20 का मिल गया, 50 का, 100 का, 500 का, यदि कागज़ का कोई भी नोट आपको प्राप्त होता है तो आप उसको खर्चे नहीं, उसको अपने घर ले आएं। घर ला करके उस पैसे के ऊपर जो भी आपको नोट मिला है, चाहे 10 का है चाहे वह 500 का है, उसके ऊपर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद आप किसी भी लाल कपड़े में उसको लपेट करके उसकी एक पोटली सी बांध दें। उसके ऊपर मूली धागा लपेट दें। धागा लपेटने के बाद जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, उनको आप वहाँ रख दें। ऐसा करने से निश्चित ही हमारे धन दान में बरकत होती है, हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी भी हमें पाए हुए पैसों को खर्चना नहीं चाहिए। यदि मान लीजिए आपको 10 रुपये का नोट पाया है, आपने उस पर स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दिया है, आगे पुनः फिर आपको कभी और कहीं पैसे मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है? यदि आपको दोबारा भी कहीं से पैसे मिल जाते हैं, कहीं रास्ते में पड़े मिल जाते हैं, तो आप उनको भी उसी विधि अनुसार कुमकुम के द्वारा उस पर स्वास्तिक बना करके लाल कपड़े में बांध करके आप अपने मंदिर में रख दें। तो जो पहले आपने बनाया, जो भी पैसे बांध कर रखे हुए थे, उनको वहाँ से हटा दें और उनको खोल करके आप किसी भी मंदिर में या किसी भी कन्या को दान के रूप में दे दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, धन धान में बरकत होती रहती है, हमें धन का लाभ होने लगता है। तथा अचानक से आई हमारे ऊपर कोई भी दुर्घटना हो या अचानक से आया किसी प्रकार का कोई खर्चा हो जिससे हमें बार बार हानि होती है, हमारा पैसा पानी की तरह बहता है, इस प्रकार की कोई भी समस्या उनके समक्ष नहीं आई। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।